भैया हुए बलिदान मुखर्जी भारत माता की जय, भारत माता की बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब के बीच पे आज भारतीय जनता पार्टी के रंजन जी उपस्थित हैं और आलोक जी के आपके 356 हो गई आप लाल किले की प्राचीर से भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अपने वहाँ से देश को आह्वान करते हैं। उसकी परिणति है कि धीरे धीरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, आंदोलित थे, वहाँ सरकारें बन रही हैं और देश दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी है। राजनीतिक कारणों से जो हत्या हुई थी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा के पुंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित था, उनका जीवन भारत माता को समर्पित था। वो चाहते तो जब नेहरू जी की सरकार में इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद को छोड़ा और उन्होंने हमको वहीं से प्रेरणा दी थी कि त्याग की भावना के साथ यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल भारत माता का होगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमने अपने नेताओं से, अपने मार्गदर्शकों से, अपने राजनीतिक पूर्वजों से यही सीखा है कि हम मिलजुल कर, सब लोग मिलजुल कर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने दल के लिए नहीं, अपने देश के लिए जिएं, तो निश्चित रूप से कभी ना कभी आज जो सकारात्मक परिणाम हम देख रहे हैं वो हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। कल हमारा सौभाग्य था कि अभी तक मैं टेलीविज़न में बजट देखा करता था, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जब वहाँ बजट पढ़ा, तो ये भी कल एक हमारे लिए इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन था। और आज ये दूसरा दिन है कि जहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का सहयोग से सरकार बन रही है और कार्यकर्ता जो नारे लगा रहे थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वहाँ सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक लंबे समय के बाद, उनकी बलिदान के बाद आज जो वहाँ सरकार जरूर बनी है, तो निश्चित रूप से आने वाले कल में अब हमारे किसी भी हमारे राजनीतिक व्यक्ति को देश के खातिर मुझे नहीं लगता कि अब बलिदान देना पड़ेगा। वो यदि चाहेंगे, अब खून बनाने की आवश्यकता नहीं है, बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य प्रदेशों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सब मिलकर
देश को आगे और दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से ये कदम और आगे बढ़ा है कि देश आगे बढ़ेगा। आपने कहा राजनीतिक हत्या हुई थी हमारे दोनों नेताओं की, कौन लोग थे उस राजनीतिक हत्या के पीछे? निश्चित रूप से यदि ये पता होता तो आप ये प्रश्न मुझसे ना करते, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा योग्य हो। लेकिन निश्चित रूप से उनकी हत्याएं हुई हैं, ये सर्वविदित है, ये इतिहास के पन्नों में अंदर है, गर्भ में है। लेकिन वो बात कभी ना कभी जरूर सामने आएगी। अब सरकारें बनना शुरू हुई हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सत्य का सूरज भी जरूर उगेगा। जम्मू कश्मीर